बीजेपी के समर्थकों और विरोधियों दोनों को ही हमारी आज की एक खास खबर जरूर देखनी चाहिए। आज की हमारी ये खबर जहां बीजेपी नेताओं की आंख खोलने का काम करेगी, वहीं विरोधियों को मुस्कुराने की वजह देगी। बीजेपी ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हरियाणा में 10 रैलियों का आयोजन किया। इन रैलियों के जरिए बीजेपी हरियाणा में सियासी माहौल बदलने का दावा कर रही थी। हरियाणा में बीजेपी के समर्थन में बड़ी लहर करने का दावा कर रही थी। रैलियों की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के नंबर 2 नेता अमित शाह ने सिरसा रैली के जरिए की। ये रैली भीड़ के हिसाब से सुपरहिट रही और इस रैली में लगभग 20,000 लोगों ने शिरकत की। नंबर 2 पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की पटौदी रैली रही। इस रैली में लगभग 12,000 लोगों ने शिरकत की। नंबर 3 पर फरीदाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की रैली रही। इसमें लगभग 10,000 लोगों ने शिरकत की। लेकिन बाकी की 7 रैलियां भीड़ के हिसाब से फ्लॉप रही। जी हां, बाकी की 7 रैलियों ने बीजेपी को झटका देने का काम किया है। बीजेपी बेशक दावा कर रही हो कि वो 2024 में भी 2019 की तरह सभी 10 की 10 सीटें जीतने का दावा करेगी, लेकिन 7 रैलियों के फ्लॉप होने से साबित हो गया है कि बीजेपी के लिए हरियाणा में 2024 में सुखद हालात नहीं होंगे। हालात इस कदर खराब हैं कि बीजेपी की 7 रैलियों में 5,000 से कम की हाजिरी रही। चाहे वो हिसार की रैली हो, चाहे वो भिवानी की रैली हो, चाहे वो रोहतक की रैली हो, चाहे सोनीपत की रैली हो, चाहे करनाल की रैली हो, चाहे कुरुक्षेत्र की रैली हो या फिर अंबाला की रैली हो। इन रैलियों में 5,000 से कम की भीड़ होना बीजेपी के लिए चिंताजनक हालात हैं और ये 7 रैलियां फ्लॉप होने से बीजेपी की हरियाणा इकाई पीएम मोदी की कसौटी पर खरा उतरने की बजाय फेल हो गई है। बीजेपी को इन रैलियों के फ्लॉप होने का एहसास पहले से ही था। जी हाँ, हम साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी को इन रैलियों के फ्लॉप होने का अंदेशा पहले से ही था। इसलिए इन रैलियों को जहां मंडियों के शैडो के नीचे कराया गया, वहीं कुर्सियां भी 4 से 4,500 ही लगाई गई। अगर बीजेपी को बड़ी रैलियां करने का शौक होता, बीजेपी में बड़ी रैलियां करने का दम होता, तो वो बड़ी रैलियां करती और सिरसा की तरह 18 से 20,000 लोगों की भीड़ जुटाती। बीजेपी के नेताओं ने भी इन रैलियों में पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। अगर बीजेपी के सभी नेता ईमानदारी से काम करते तो ये रैलियां सारी की सारी 20,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ वाली होती। बीजेपी हरियाणा में 33 लाख सदस्य होने का दावा करती है। बीजेपी हरियाणा में 5 लाख पन्ना प्रमुखों की फौज होने का दावा करती है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि बीजेपी की इन सारी रैलियों में मिलाकर भी 1 लाख से कम लोगों की भीड़ आई। यानी बीजेपी के जहां 80% पन्ना प्रमुख इन रैलियों में नहीं आए, वहीं 90% से ज़्यादा उसके सदस्य इन रैलियों से दूर रहे। आखिर क्या कारण है कि बीजेपी के खुद के संगठन का, खुद के कैडर का, खुद की फौज का पार्टी से मोह भंग हो गया है? इन रैलियों को सफल बनाने में सांसदों ने अपने बलबूते पर ही जोर लगाया। अगर स्थानीय विधायकों और बाकी प्रत्याशी रहे नेताओं ने इन रैलियों की सफलता के लिए जोर लगाया होता तो तस्वीर कुछ और होती और बीजेपी की सारी रैलियां सुपरहिट रही होती। बीजेपी की इन फ्लॉप रैलियों के जरिए ये साबित हो गया है कि हरियाणा में बीजेपी के लिए 2019 जैसा माहौल नहीं है और 2024 में बीजेपी के लिए सारी की सारी 10 सीटें जीतना मुमकिन नहीं होगा। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने रोहतक के अलावा बाकी 9 सीटों को बड़े मार्जिन के साथ जीता था। यहां तक कि पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा भी सोनीपत सीट पर 1.5 लाख वोटों से हार गए थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यह दावा किया कि 2024 में भी बीजेपी हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतने का काम करेगी। उनका दावा सिरसा रैली में जुटी भीड़ के हिसाब से सही था, क्योंकि वहां पर उनके सामने लगभग 20,000 लोगों की खचाखच भीड़ थी। लेकिन बाकी की रैलियों में वो नज़ारा दोबारा नहीं नजर आया और रैलियां भीड़ के हिसाब से फेल होगी। राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर की रैलियां 10,000 से ज़्यादा की जरूर हुई, लेकिन वहां भी भीड़ डबल हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। बीजेपी के विधायकों ने, बीजेपी के जिला अध्यक्षों ने, बीजेपी के पूर्व प्रत्याशियों ने और बीजेपी के पन्ना प्रमुखों ने इन रैलियों की सफलता के लिए वो ताकत नहीं लगाई, वो मेहनत नहीं की जिसकी उम्मीद पार्टी कर रही थी। बीजेपी के नेताओं का आकलन सिर्फ 5,000 लोग जुटाने का था और वो मकसद पूरा करके रैलियों की औपचारिकता पूरी कर लेगी। लेकिन बीजेपी के नेताओं को इस बात का एहसास नहीं है कि इन रैलियों में
कम भीड़ जुटने से उनके लिए फ़ायदा होने की बजाय उनका नुकसान हुआ है, क्योंकि एक लोकसभा सीट पर 9 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं। अगर एक विधानसभा क्षेत्र से सिर्फ 2000 लोग ही रैली में पहुंचाए गए होते, रैली में लाए गए होते, तो बीजेपी की हर रैली 18 से 20,000 लोगों की हो सकती थी और इतनी बड़ी 10 रैलियों के जरिए बीजेपी हरियाणा में सियासी माहौल बदलने का काम कर सकती थी, अपने पक्ष में आई हुई नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिविटी ला सकती थी। लेकिन बीजेपी इस गोल्डन चांस को मिस करने का काम कर गई है। पीएम मोदी की सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में की गई इन रैलियों में बीजेपी के खुद के कैडर का शामिल नहीं होना इस बात का सबूत है कि कहीं न कहीं पार्टी और सरकार के बीच में मतभेद की गहरी खाई खुद गई है। इसीलिए रैलियों की सफलता के लिए पार्टी के कैडर ने जोर नहीं लगाया है। अगर सिर्फ पार्टी के पन्ना प्रमुख ही इन रैलियों में आ जाते तो बीजेपी की सारी रैलियां सुपरहिट हो जाती, क्योंकि बीजेपी दावा करती है कि उसके पास हरियाणा में 5 लाख पन्ना प्रमुखों की फौज है। अगर ये 5 लाख पन्ना प्रमुख भी इन रैलियों में आ जाते तो हर रैली में 50,000 लोगों की भीड़ होती, और 50,000 लोगों की भीड़ अगर इस रैली में आई होती तो नज़ारा ही कुछ और होता और बीजेपी का आज पूरे हरियाणा में डंका बज रहा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेशक दिखावे के लिए बीजेपी ये दावा कर सकती है कि उसकी रैलियां सफल हुई हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि बीजेपी की सिरसा रैली ही सुपरहिट रही है और गुरुग्राम और फरीदाबाद की रैलियां सिर्फ सफल हुई हैं। बाकी की 7 रैलियां फेल हो गई हैं और इन रैलियों के फेल होने से साबित हो गया है कि बीजेपी के लिए हरियाणा में 2024 में अनुकूल माहौल नज़र नहीं आ रहा है। अगर बीजेपी ने हालात को नहीं समझा, अगर बीजेपी ने हालात के अनुसार रणनीति नहीं बदली, अगर बीजेपी ने हालात के अनुसार सही फैसले नहीं लिए तो 2024 में उसके लिए हरियाणा में सभी 10 लोकसभा की सीटें जीतना तो दूर, आधी सीटें भी वह नहीं जीत पाएगी और 2024 के विधानसभा चुनाव में भी सत्ता की हैट्रिक बनाने की बजाय वह सत्ता से बेदखल हो जाएगी। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी हाईकमान इन रैलियों की क्या फीडबैक लेता है, इन रैलियों की विफलता के लिए किसे जिम्मेदार ठहराता है और इन रैलियों की विफलता से प्रेरणा लेकर, सबक लेकर आगे क्या कदम उठाता है और रैलियों के फेल होने के बाद अब नए सिरे से हरियाणा में क्या रणनीति बनाता है। बीजेपी की सियासत को गहराई से जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खरी खरी न्यूज़ के साथ हमेशा बने रहिए। नमस्कार।